प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है बीजीय फलनों का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। इसमें आपके 3 टाइप के इंटीग्रल हैं। फर्स्ट, जब इंटीग्रल निम्न टाइप का हो। फर्स्ट टाइप इंटीग्रल 1 में ax² प्लस bx+c। सेकेंड इंटीग्रल 1 में √ax² प्लस bx+c। और थर्ड है √ax² प्लस bx+c। फर्स्ट टाइम में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हर में गुणनखंड ना बने, कि फैक्टर्स आर नॉट मेड, आपके फैक्टर ना बने, क्योंकि यदि फैक्टर बन जाते हैं तो हम यहाँ इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमें इन्हें हल करने के लिए आंशिक भिन्न विधि का प्रयोग करना पड़ता है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इनके रूल हैं, पूर्ण वर्ग विधि से हम इसे हल करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सर्वप्रथम पहला काम x² का गुणांक इकाई और धनात्मक बनाएं। मीन्स ये लाइन फॉलो करने के लिए आपको x² के गुणांक के आगे जो भी संख्या है, जैसे यहाँ a है, इसमें a है, इसमें a है, पूरी संख्या को a से एक बार गुणा करें, एक बार a से भाग करें। कहने का मतलब यह कि x² के आगे जो भी डिजिट होगा, इस स्टेप को पूरा करने के लिए आप उसी डिजिट से एक बार मल्टीप्लाई कर दें, उसी डिजिट से एक बार डिवाइड कर दें, या ये वाला डिजिट पूरी टर्म में कॉमन हो, ये भी कह सकते हो कि इस डिजिट को आप कॉमन निकाल लो। उसका स्टेप नंबर 2 में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़े और घटाएं। पहले इकाई बनाएं, फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़े और घटाएं। उसके बाद नेक्स्ट, जो पूर्ण वर्ग वाली संख्या है उसे हमेशा लिखा जाता है, हमेशा x प्लस माइनस x के गुणांक के आधे का होल स्क्वायर, इस रूप में लिखते हैं। इस रूप में 2 प्रकार के चिन्ह आ रहे, एक आपका प्लस आ रहा है और एक माइनस आ रहा है। कैसे पता चलता कि कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा? प्लस चिन्ह आपका आएगा यदि इकाई बढ़ने के बाद x का चिन्ह धनात्मक है। नेगेटिव चिन्ह आएगा यदि x का चिन्ह इकाई बढ़ने के बाद नेगेटिव, इसमें स्पष्ट लिखा गया है। और एक चीज़ आपने इसमें ध्यान रखनी है, नोट करके लिखा गया है कि जब कभी भी हम इस संख्या को इस पैटर्न पे लिखते हैं, x प्लस माइनस x के गुणा के आधे का वर्ग, तो उसमें हमेशा 3 संख्याएं आ जाती है। सिर्फ मतलब आपको यहाँ ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, 3 संख्याएं इसमें हमेशा निकल के आ जाती है। आपकी 2 संख्याएं इसमें बच जाती हैं, एक अचर और एक पूर्ण वर्ग वाली संख्या का नेगेटिव पार्ट इसमें आपका बच जाएगा। उसके बाद हल करने के बाद आप प्रतिस्थापन करो और सूत्र की सहायता से लास्ट में समाकलन करो। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, वर्किंग रूल फॉर मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर। फर्स्ट रूल है, मेक कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स के यूनिटी एंड पॉजिटिव। वही एक्स के गुणांक को इकाई और धनात्मक बनाएं। ऐड और सब्ट्रैक्ट हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये आपने ऐड करना है। कंप्लीट स्क्वायर टर्म इज ऑलवेज रिटन एज एक्स फिर प्लस या माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर टर्म हमेशा ऐसे लिखी जाएगी। नोट करके लिखा है आपको कि इस टर्म में, इन दिस टर्म 3 टर्म आर इंक्लूडेड, कांस्टेंट टर्म एंड द स्क्वायर ऑफ द नेगेटिव रिमेन्स लेफ्ट। मतलब जो आपने हाफ द स्क्वायर आप करा है, ऐड करा है और सब्ट्रैक्ट करा, जो सब्ट्रैक्ट वाली टर्म है वो आपकी बच जाती है। और पॉजिटिव साइन बिकम्स इफ एक्स हैज पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन बिकम्स इफ एक्स हैज नेगेटिव साइन एंड सॉल्व बाय सुटेबल मेथड। तो ये आपके वर्किंग रूल है जो आपको इसमें टाइप
1 में ए एक्स ट्रिपल बी एक्स प्लस सी पर आधारित क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको फिर से वही देखना कि ऊपर न्यूमिनेटर में अंश में आपका 1 होगा और नीचे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो इन क्वेश्चन को हल करने का रूल हमने डिस्कस कर लिया। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। इन क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको इसके फैक्टर भी चेक करने हैं। अगर इस टर्म के फैक्टर बन रहे हैं तो हम इस मेथड को यहाँ नहीं लगाएंगे। तो आपको कौन सा मेथड बताया गया? पूर्ण वर्ग विधि, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न से समाकलन। क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि तो हम कर रहे हैं, गुणनखंड बनते हैं तो आंशिक भिन्न विधि का प्रयोग होता है। तो क्या है हमारा पहला नियम? सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर का गुणांक हम इकाई बनाते हैं। तो यहाँ ये इकाई 1 बना हुआ है, इधर फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट है। उसके बाद x के गुणांक का आधा, x का गुणांक यहाँ 2 है, इसका आधा 2 से भाग कर दिया, 1 बना। इसका वर्ग आपने जोड़ना है और ये वर्ग आपने घटाना। ये टर्म एज इट से लिखनी है इकाई बनने के बाद। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है कि कंप्लीट स्क्वायर टर्म आपकी हमेशा बनती है। कैसे बनती है? x प्लस माइनस एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग। तो ये 1 आपका एज इट इज आ गया अपॉन में x प्लस एक्स के गुणांक का आधा यहाँ आ गया और 2 टर्म इसमें बच जाती है, एक यहाँ का कांस्टेंट और एक नेगेटिव वाली टर्म सब में बचेंगी। उसके बाद लिखा गया था उचित प्रतिस्थापन से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो हमने क्या किया, इसमें x प्लस 1 को हमने डिस्पोज कर लिया। पूरे इंटीग्रेशन का एक रूल है, जब कभी भी आप प्रतिस्थापन करोगे डेरिवेटिव हमेशा होगा। सिर्फ एक उसमें नहीं होता जब हम आंशिक भिन्न बना रहे होते हैं। तो ये बातें ध्यान रखने वाली होती हैं हमेशा। इस x का dx हो गया और t का dt हो गया। इसकी वैल्यू हमने डिस्पोज कर रखी है, वो यहाँ लिख दी। फिर ये प्लस आया, 10 में से 9 हुए, 9 को लिख सकते 3 का वर्ग। अब इसके ऊपर आपका ये फार्मूला बन गया 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन जो होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। इसमें x की जगह t, a की जगह था 3, तो ये फार्मूला बना 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। t की वैल्यू रख दी, t की वैल्यू थी x प्लस 1। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें किया नहीं गया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्वेश्चन वो आंशिक भिन्न से हो रहा है। क्योंकि आंशिक भिन्न के रूल हमने पढ़े नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 में 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 dx। तो क्योंकि इसमें गुणांक आपका इकाई नहीं है, इकाई मीन्स 1 चाहिए और पॉजिटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी डिजिट से इसे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे। क्योंकि ऐसा करने से क्या कि दोनों कट जाते हैं। उसके बाद हम इस कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और नीचे वाले टर्म से इन तीनों को एक एक बार करके डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से ये टर्म हमारी यूनिटी बन जाती है, 1 बन जाती है। तो इस 9 ने 9 को डिवाइड करा, एक्स स्क्वायर आया, 12/9 होगा 4/3, ये 8/9 आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमने 4/3 का आधा करा, इसका हाफ करा, 2 से डिवाइड करा। ये ऐसे लिखा जाएगा 4/3 अपॉन में 2/1, 1/2 बन गया। ये दोनों कैंसिल हो गए। तो 2 × 1 2 और 3 × 1 3, 2/3 बना। इसका स्क्वायर आपने ऐड करना है और ये स्क्वायर आपने सबट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपको बताया कि कंप्लीट स्क्वायर टर्म हमेशा बनती है x प्लस माइनस एक्स का गुणांक का हाफ, हमेशा ऐसी बनेगी। क्योंकि हाफ आपके पास 2/3 है, क्योंकि इस x का साइन नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आया। अगर इस x का साइन पॉजिटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव आता। ये बात ध्यान रखना। इसमें 3 टर्म आपकी आ जाती है। 3 टर्म कौन सी आ जाती है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर से आप इसे चेक कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये टर्म और ये वाली टर्म आपकी इसमें बच गई। जो आपको पहले रूल में लिखा गया था कि कांस्टेंट, अब देखो यूनिटी बनने के बाद ये कांस्टेंट है और जो नेगेटिव वाली टर्म आप इसमें ऐड करते हो वो आपकी बच जाती है। तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर 8/9 माइनस 4/9 होगा 2/3, इसे आपने t लेट कर लिया। उसके बाद डेरिवेटिव होगा dx इक्वल टू dt।
अब इसकी जगह आप रखोगे टी और इन दोनों को कर दोगे सॉल्व। ये 1/9 बाहर आ गया, ये था टी प्लस में इसकी वैल्यू 2/3 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला बना 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। एक्स की जगह था टी, ए की जगह था 2/3। इस 3 ने 2 इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ बचा 3, 3 2 6 tan इनवर्स। बाद में रखी टी की वैल्यू, क्योंकि टी आपके पास है x माइनस 2/3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा, ये बना 3x माइनस 2। ये जो 3 है और ये 3, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैसे करते हैं एक बार आप देख सकते हैं इन्हें। ऐसे आ रहा है 2/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका बना आंसर। ऐसे आपका है क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल dx अपॉन में 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखो क्योंकि इसमें एक्स स्क्वेयर के आगे नेगेटिव साइन है, तो हमने क्या किया, मैंने इसको कॉमन निकाल लिया, क्योंकि कोई डिजिट नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली माइनस को कॉमन ले लो, क्योंकि इसे धनात्मक और 1 हमें बनाना पड़ेगा। ये इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल है, एक तरीका है, इस रास्ते हमें चलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, मैंने इसको कॉमन निकाल, क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस का बन गया, ये प्लस वाला है ये माइनस का बन गया, इसमें प्लस थी ये माइनस का बन गया। बाद में मल्टीप्लाई करोगे वापस ये टर्म आ जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गए और माइनस माइनस प्लस हो गए। उसके बाद एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है आपके पास 2, इस 2 का करो आधा, यानी कि 2 से भाग कर दो, 1 बना। इस 1 का वर्ग आप इसमें जोड़ो और 1 ये आप घटा दो, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होगा। उसके बाद हमने लिखा कि पूर्ण वर्ग वाली संख्या कंप्लीट स्क्वायर टर्म हमेशा लिखी जाती है कैसे, x प्लस या माइनस। उसके बाद आता है हाफ, ये बनेगा आपका, क्योंकि ये नेगेटिव है इसे यहाँ रहने दिया, इसे हमने कुछ नहीं करना है, क्योंकि जहाँ से निकालिए इसे वापस उसके अंदर हम ले जाएंगे। नहीं तो ऐसा करने से अगर नहीं ले जाते तो फार्मूला चेंज हो जाता है, और हमें इसका फार्मूला नहीं बदलना है, क्योंकि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये एक तरीका है। तो x लिखा गया, उसके बाद ये साइन माइनस है, ये माइनस आया, उसके बाद आधा आता है, आधा लिख दिया, इसका वर्ग आ गया। 2 टर्म बचती है, यहाँ का नेगेटिव और यहाँ से माइनस वाली पूर्ण वर्ग की संख्या, जिसके वर्ग को आप घटाते हो। इसे आपने टी लेट करा, x माइनस 1 हो गया टी, x का डेरिवेटिव dx, t का हो गया dt, इस माइनस से कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए, 4 बना, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसने इससे मल्टीप्लाई किया माइनस आ गया, ये वैल्यू टी थी, फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये फार्मूला होगा। तो 1/2a, ए की वैल्यू थी 2 लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, क्योंकि एक्स की जगह है टी और ए की जगह है 2, और लास्ट में टी की वैल्यू रखो, टी था x माइनस 1, ये यहाँ रख दिया। 1/2 × 2 4 हो गया, फिर लॉग आया, फिर 2, फिर t की वैल्यू। अब 2 - 1 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 1 होगा 3, तो ये इसका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल है x अपॉन में x की पावर 4 + x² + 1 × dx। देखो इस क्वेश्चन में आप ये चेक करोगे कि ऊपर 1 नहीं है, नीचे स्क्वायर नहीं है, नीचे पावर 4 है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी मानक रूप में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, इस x की पावर 4 को हमने लिखा x² का स्क्वायर प्लस में x² प्लस में 1। अब इस x² का ये डेरिवेटिव है, तो हमने इस x² को माना t, x² का डेरिवेटिव 2x dx बराबर होगा dt, क्योंकि ये dx कहाँ से आता है, इस t का जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये ऐसे लिखा जाता है और ये dx इस तरफ चला जाता है। अब क्योंकि 2 इसके साथ है, हमारे पास ऊपर है x dx, तो ये x dx की वैल्यू 1/2 dt बन गई, dt अपॉन में t² प्लस t प्लस 1, क्योंकि ये हमने t सपोज कर रखा है। उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया। अब आप इसे सॉल्व करोगे, पहले चेक करोगे इसके फैक्टर तो नहीं है,
क्योंकि 1 में कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जिन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करें 1 बन जाए। इसका मतलब इसके फैक्टर यहाँ नहीं बन रहे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि से। तो इसके लिए आपने क्या किया, वही पुराना रूल, इस टी का गुणांक लिया। पहले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाओ, टी स्क्वायर का गुणांक इकाई बना हुआ है। नेक्स्ट स्टेप, इसका आधा करा, इसका आधा होगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 ऐड करा, 1/4 सब्ट्रैक्ट करा। उसके बाद ये टर्म बन गई कंप्लीट स्क्वायर। कैसे बनेगी, टी प्लस प्लस क्यों है, क्योंकि इस टी का साइन प्लस का है, उसके बाद हाफ आता है, यहाँ का कांस्टेंट और यहाँ की नेगेटिव वाली टर्म हमेशा बच जाएगी। आप इसे चेक करके भी देख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा। मतलब ये वाली आइडेंटिटी लगा के आप चेक कर सकते हैं इन्हें बार बार, आपको पता चल जाएगी कौन सी दो टर्म आपकी बच जाती हैं। जबकि हमने आपके हाथ यहाँ खोल दिए हैं, हमेशा ऐसा ही बनेगा, 3 टर्म इसमें आ जाएंगी, 2 बचेंगी। बचने वाली का ध्यान रख लो, यहाँ बीच में जो साइन आएगा उसका चिन्ह ध्यान रख लो। कैसे रखोगे, अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। लेकिन देखना इकाई बनने के बाद, वैसे नहीं। अब 1 - 1/4 3/4 होगा। इस 3/4 को लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया 1/x² प्लस a²। यहाँ इस सारे को हमने x मान लिया, नहीं तो हमें यहाँ एक प्रतिस्थापन और करना पड़ता। इसका फार्मूला होगा 1/a tan इनवर्स x की जगह a/a, और लास्ट में रख दो t की वैल्यू। ये 2 कैंसिल हो गए, 1/√3 बना, फिर tan इनवर्स लिखा। इस t की वैल्यू थी x², क्योंकि 2 यहाँ से एलसीएम लेके चला गया तो 2t बना, 2x² हो गया, प्लस में 1, ये 2 और ये 2 आपके कैंसिल हो गए।